क्वेश्चन नंबर 38। पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? गुथन समिति। व्याख्या एम.एल. सिंघवी समिति एवं गुथन समिति एवं गाडगिल समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। इस आधार पर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 39 निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? लॉर्ड रिपन। व्याख्या लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिया, जिससे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें थी? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, ग्राम पंचायतों के प्रत्यक्ष चुनाव एवं जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होने चाहिए। ये व्याख्या बलवंत राय मेहता समिति 1957 समिति का उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कामकाज की जांच करना एवं 1957 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना स्थापित की सिफारिश की। प्रमुख सिफारिश त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्राम पंचायत, गांव स्तर पंचायती समिति, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद जिला स्तर ग्राम पंचायतों के प्रत्यक्ष चुनाव एवं पंचायत समिति एवं कार्यकारी निकाय और जिला परिषद सलाहकार समन्वय एवं प्रत्यक्ष निकाय के लिए प्रत्यक्ष चुनाव एवं योजना विकास और कार्य इन निकायों को सौंपा जाना चाहिए। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए और इन लोकतांत्रिक निकायों को सत्ता और जिम्मेदार का वास्तविक हस्ताक्षर इन निकायों को पर्याप्त संसाधन हस्तक्षेप किए जाने चाहिए एवं भविष्य में प्राधिकार और अधिकार हस्ताक्षर समिति की सिफारिश जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार कर ली गई। राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था, जिसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। नोट: पंचायत चुनाव में सभी स्तरों में राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी अशोक मेहता समिति की सिफारिशें की थी। अंतर कथन 4 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से क्या अशोक मेहता समिति 1977 की सिफारिशें थी? द्विस्तरीय राज्य व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाओं को जिला एवं स्तरीय एजेंसी द्वारा नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण कराना एवं पंचायती राज मंत्री और राज्य परिषद मंत्री पर नियुक्त किया जाएगा। चौथा, तीसरा, पंचायत के तीनों स्तर में महिलाओं के लिए आरक्षण ये नहीं था। व्याख्या: अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई, जिसमें अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और देश की गिरती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिश की प्रमुख सिफारिशें एवं द्विस्तरीय पंचायत जिला स्तर पर जिला परिषद और गांवों के समूह से मिलकर बनी मंडल पंचायत विकेंद्रीकरण के लिए जिला पहला बिंदु होता है एवं पंचायती राज संस्थाओं को जिला स्तरीय एजेंसी द्वारा नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा करना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को अपने स्वयं के वित्तीय समाधान जुटाने के लिए कराधान की अनिवार्य शक्तियाँ होनी चाहिए। पंचायत चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों का अधिकार भागीदारी। पंचायती राज चुनाव राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से चुनाव का आयोजन और संचालन करना चाहिए एवं पंचायती राज मंत्री एवं राज्य मंत्री परिषद में नियुक्त किया जाएगा।
सीटों का आरक्षण एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर। नोट: पंचायत के तीनों स्तर में महिला आरक्षण की सिफारिशें सर्वप्रथम गुथन समिति 1988 ने की थी, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किन समितियों की सिफारिशें थी? मुगल राय मेहता समिति एवं थुगन समिति एवं गडकरी समिति, तीनों सही हैं। व्याख्या: बलवंत राय मेहता समिति 1957 एवं थुगन समिति 1988 और गडकरी समिति 1988 तीनों समितियों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में से क्या LM सिंघवी समिति की सिफारिशें थी? भारत में संविधान का एक नया अध्याय जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए थी। गाँवों के समूह में न्याय पंचायतें एवं पंचायती राज संस्थाओं के मुद्दे न्यायाधिकरणों की स्थापना, तीनों सही था। LM सिंघवी समिति 1986 सिफारिशें भारत में संविधान का एक नया अध्याय जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी और गाँवों के समूह में न्याय पंचायतें एवं पंचायती राज संस्थाओं के मुद्दे में न्यायाधिकरणों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से क्या गाडगिल समिति की सिफारिशें नहीं थी? सी, जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा एवं पंचायतों का कार्यकाल 5 साल निश्चित एवं राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। उत्तर सी, गडकरी समिति 1988 में निम्न सिफारिश से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एवं निश्चित 5 साल का कार्यकाल एवं इस परियोजना के लिए संविधान में विषयों की एक सूची निर्दिष्ट की जानी चाहिए एवं सभी 3 स्तरों पर पंचायती सदस्यों के लिए प्रयुक्त चुनाव, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण, राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना एवं पंचायती राज संस्थाओं को कर एवं शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने की शक्ति। नोट: जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति सिफारिश से GV राव समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? सी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तीनों सही हैं। देश में कुल 21 राज्य ऐसे हैं जहां पर ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। वह राज्य निम्न हैं: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जो पंचायतों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान करता है? बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पंचायतों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 47, स्थानीय स्वशासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त की जाती है? इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 243G के अनुसार संविधान के उपबंधों में अधीन हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वतः शासन की स्थापनाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने की आवश्यकता हो। विधानमंडल इसमें नहीं है। और